विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम प्रत्ययों से नए शब्दों के निर्माण की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व आपने ये जान ही लिया होगा कि प्रत्येक भाषा में नए शब्द निर्माण करने के कई तरीके होते हैं और हिंदी में संधि, समास, संधि हम कर चुके हैं और समास का हमने ऑडियो पहले जारी किया हुआ है, तो आप उस ऑडियो को ज़रूर देख लें। उसके बाद हमने उपसर्ग, 2 व्याख्यानों में हमने उपसर्ग किया, उसको आप बड़े ध्यान से आपने ध्यान से देखा होगा। और आज हम उसकी अगली और अंतिम कड़ी में प्रत्ययों पर विचार कर रहे हैं कि प्रत्यय क्या हैं और उनसे किस तरह से शब्द निर्माण होते हैं या शब्दों में प्रत्यय किस प्रकार देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रत्यय क्या है। जैसा कि उपसर्ग के बारे में आपने जाना था कि शब्द के आदि में लगकर जो वर्ण या शब्दांश नया शब्द निर्माण करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो अंग्रेजी में इसके लिए जो समानार्थी शब्द है वो है प्रीफिक्स। उसी प्रकार शब्दों के अंत में भी कुछ ऐसे वर्ण या शब्दांश लगते हैं जिनसे नए शब्द का निर्माण हो जाता है। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सफिक्स, और हिंदी में इनको बोलते हैं प्रत्यय। तो जैसा कि उपसर्ग अपना एक अर्थ रखते थे, प्रत्ययों का अपना कोई अलग से कोई अर्थ नहीं होता और ना ही कभी वो अलग से प्रयोग होते हैं। हालांकि उपसर्ग भी अलग से प्रयोग नहीं होते, इंडिपेंडेंट उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनका एक अर्थ अवश्य होता है। ऐसे ही प्रत्ययों का कोई कुछ एक आध को छोड़ के जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं उनको छोड़ के बाकी किसी प्रत्यय का कोई अलग से कोई अर्थ नहीं है और नहीं वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। तो ये तो समानता आपकी और असमानता दोनों उपसर्ग और प्रत्यय में देखिए। एक और चीज़ है जो असमानता का है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो देखिए किस तरह से इन शब्दों का निर्माण होता है, आप इनको जानेंगे। तो मूल शब्द उपसर्गों के मामले में मूल शब्द कहाँ आएगा? उपसर्गों के बाद। और प्रत्ययों के मामले में मूल शब्द कहाँ आएगा? पहले। तो आपको पहले वो मूल शब्द ढूंढना है, फिर उसके बाद जो ध्वनि आती है उसको हम प्रत्यय कहेंगे। तो ये आपको पहचानना है कि मूल शब्द इसमें क्या हो सकता है, किस तरह का मूल शब्द है और उसमें वो अंतिम ध्वनि क्या नजर आ रही है उस शब्द के बाद, वही प्रत्यय होता है। तो ध्वन्यात्मक अगर आप प्रभाव जान पाएंगे तो आपको प्रत्यय समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखें, हम कुछ शब्दों के उदाहरण से हम देखते हैं कि प्रत्यय किस तरह से नए शब्दों का निर्माण करते हैं और किस प्रकार का इनका व्यवहार होता है। आइए देखें। तो प्रत्यय आरंभ करने से पूर्व मैं यह बताना चाहूँगा आपको, कुछ शब्द में आपको दिख रहे होंगे इस पर स्क्रीन पे देखिए आप, अनाचार और अनधिकृत। आप इसमें देखिए इसमें क्या उपसर्ग है। मैं थोड़ा उपसर्गों की चर्चा कर रहा हूँ, जानबूझकर कर रहा हूँ कि देखिए अनाचार में आप है अन प्लस आचार, तो नए हलंत है यहाँ पर। और अन जो है अंग्रेजी में आपने देखा होगा एक UN एक शब्द होता है UN, अन, उसको भी अन ही बोलते हैं। जैसे अनेबल एक शब्द आपने देखा होगा, अनेबल, अयोग्य, ये देखिए आप, ठीक है ना। ऐसे हिंदी में भी अन शब्द ही है, शब्दांश है ये, और इसका मतलब भी क्या होता है? निगेटिव होता है, नहीं। तो अनाचार में संधि हुई है, अन प्लस आचार। आ किस में मिल गया? नए हलंत में मिल गया, ठीक है ना। तो नए हलंत मिलते ही, हालांकि संधि तो नहीं है ये, आ की मात्रा उसमें लग गई और क्या हो गया? अनाचार। लेकिन जब अनधिकृत शब्द हम करते हैं तब क्या है? वही नए हलंत है, अन हलंत प्लस अधिकृत। जो अधिकृत नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? अनधिकृत। आप प्राय क्या करते आए हैं, आप हमेशा, और आप ही क्या, और भी बहुत सारे लोग जो हिंदी के भी जानकार हैं वो क्या बोलते हैं उसको, या लिखते हैं अनाधिकृत, अनाधिकृत। तो अन नए हलंत प्लस अधिकृत शब्द नहीं होता, अधिकृत शब्द होता है। अधिकार से शब्द क्या बनता है? अधिकृत। तो शब्द क्या हुआ? अनधिकृत। ए लगा है तो न पूरा हो गया। यहाँ अनाचार में आचार था तो आ लगा तो ना हो गया था। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखने की बात है, इसलिए मैंने जानबूझकर ये शब्द लिखे थे अन। ऐसे ही आप देखिए जब नए हलंत न हो तब क्या हो? तो दोनों का अर्थ एक ही है, नहीं, लेकिन एक तद्भव शब्दों के साथ आता है, एक तत्सम शब्दों के साथ आता है। तो नए हलंत वाला तत्सम शब्दों के साथ आ रहा है, आचार तत्सम शब्द था, अधिकृत तत्सम शब्द था। लेकिन जब न पूरा हो जाएगा यानी कि अन, तो उसमें क्या होगा? अनपढ़, जो पढ़ा हुआ नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। अनजान, जिसको हम नहीं जानते उसको हम क्या बोलते हैं? अनजान बोलते हैं। इस तरह आप कितने शब्द आप न पूरा न से यानी कि अन शब्द से आप बना सकते हैं। तो अंग्रेजी में इसका जो पर्याय है वो अनेबल है। ऐसे
तो अंग्रेजी में भी प्रीफिक्स और सफिक्स की परंपरा है, उसी तरह से जैसे हमारे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय की परंपरा है। एक और उपसर्ग हमने देखा था दुर, पढ़ा है आपने, पीछे था, तो उसके दो शब्द मैं आपको देता हूं। एक तो दुरात्मा शब्द है, ये देखिए आप, दुरात्मा, इसमें दुर रे हलंत है और आत्मा है, तो आग की मात्रा उसमें मिल गई तो दुरात्मा हो गया। लेकिन दुरावस्था में आप देखिए, दुरावस्था में अवस्था है और दुर रे हलंत है, तो रे हलंत में जब अवस्था वाला ए मिलेगा तो पूरा रे हो जाएगा, तो दुरावस्था। जबकि आप प्राय क्या बोलते हैं या लिखते हैं, दुरावस्था। तो ये संधि के कारण आप देखिए, संधि या इनका जो मिलान होता है उसके आधार पर आप इनको, अच्छा संधि तो इसमें है दुह प्लस अवस्था, दुरात्मा में दुह प्लस आत्मा, ठीक है ना, संधि है। लेकिन जब हम उपसर्गों की बात करेंगे तो दुर्रे हलंत है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बताना चाह रहा था कि किस तरह से इनका अंतर होता है और ये बड़ा वो करता है। अब हम प्रत्ययों की बात करेंगे। देखिए, मैं प्रत्ययों को कुछ अलग ढंग से बताना चाहूँगा आपको। अक्सर हम कैसे पढ़ते हैं कि एरा का क्या होगा, एरा के दो शब्द बनाइए, ईला के दो शब्द बनाइए, उसके दो शब्द, ता के दो शब्द बनाइए, है ना, खूब पढ़े ना आपने ऐसा, औता के दो शब्द बनाइए, आन के दो शब्द बनाइए, आव के दो शब्द बनाइए, ऐसे पढ़े होंगे। मैं उल्टा इसको, इसके क्रम को उल्टा करता हूँ। मैं आपको शब्द देता हूँ और फिर आपको, आपके साथ में ये चर्चा करता रहूँगा कि इसमें क्या प्रत्यय हुआ। देखिए, हम एक शब्द लेते हैं गायक। गायक में, गायक कौन होता है, आप ये तो पता ही लग गया होगा, गायक होता है गाने वाला, यानी कि गायन करने वाला। आप कहेंगे कि गायन में भी प्रत्यय है, तो हम कहेंगे गाने वाला, ठीक है ना। तो गाने वाला, अब देखिए आप, तो इसका मतलब कोई शब्द होगा गायन या गाना, ठीक है। तो गाना में तो हम गायक नहीं लिखेंगे, तो गायन है ये, दरअसल गायन में हमने कै प्रत्यय लगाया तो वो क्या बना, गाने वाला, ठीक है ना। जो गाना गाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गायक बोलते हैं। तो कै प्रत्यय इसमें निकला। कई बार हम इसको अक प्रत्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ध्वनि लास्ट में आ रही है ना, गायन में जो ध्वनि आई वो क्या आई है, अक या कै, ठीक है। ऐसे और शब्द देखिए आप, जैसे कि पाठक। पाठक कौन होता है, पठन करने वाला, यानी कि पढ़ने वाला, अगर हम तद्भव शब्द देखें तो। और संस्कृत में देखें तो पठन करने वाला, पाठन करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, पाठक, कै प्रत्यय हो गया। ऐसे वाचक शब्द है, आप देखिए आप, ऐसे लेखक शब्द है। लेखक कौन होता है, लिखने वाला, तो लेख में कै प्रत्यय जुड़ गया, लेखक हो गया। वाचन में कै प्रत्यय जुड़ गया, वाचक हो गया। ऐसे कितने ही शब्द आपके, जैसे रंजक, रंजक शब्द आपने कम सुना होगा, रंज मतलब रंग, रंगने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रंजक बोलते हैं। कै, तो कै का अर्थ जो, अगर मैंने अभी बताया था ना कि कुछ तत्सम शब्दों में प्रत्यय का भी अर्थ निकल सकता है, जैसे कै का निकला करने वाला, कर्ता, ठीक है। तो जिसके भी आगे आप कै या अक ध्वनि देखें जिस भी शब्द के सामने, तो समझ लीजिए कि वो कर्ता है। तो यहाँ गायन करने वाला, कर्ता मतलब करने वाला, गायन करने वाला, ये क्रिया भी, गाना भी है, गाना, गाना, गाने वाला, ओके। अब देखिए एक शब्द है भिक्षुक। इसमें आप देखिए भिक्षा शब्द आपको ध्यान में आ गया होगा, तो फिर अंतिम ध्वनि क्या नजर आ रही है इसमें, देखिए आप, भिक्षा में अगर कोई ध्वनि अगर नजर आ रही है इसमें, तो वो क्या आ रही है, उक। तो प्रत्यय इसमें क्या हो गया, उक। मैंने बताया ना कि प्रत्यय शब्द के अंत में रहते हैं, तो भिक्षा शब्द अगर हमें ध्यान में आ गया तो उक को पहचानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भिक्षुक के बाद अगर कोई शब्द आप ढूंढें तो क्या लिखेंगे आप, चाबुक, भावुक, ठीक है ना। जो भावनाओं में, जो जल्दी भावुक, जो भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भावुक बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप अगला, तैराक। अब आप देखिए तैरना शब्द आप ध्यान में आ गया होगा, तो तैरना में क्या क्या ध्वनि नजर आ रही है आपको, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, तैरना में जो ना वगैरह हट गए तो उसकी जगह एक ध्वनि नजर आ रही है हमें, आक। तो यहाँ क्या प्रत्यय हो गया, आक प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। तो तैरना शब्द हो गया, इसमें तिरना या तैरना दोनों आप लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि कई बार संज्ञा होती है और कई बार क्रियाएं होती हैं, तो किसी में भी ये लग सकते हैं, ठीक है। तो तिरना या तैरना में क्या लग गया, आक प्रत्यय लग गया, ओके। तो तैराक शब्द बन गया। एक शब्द और है, जैसे चालाक। चालाक, चालबाजी करने वाला, ठीक है ना। ये भी दरअसल अक जैसा ही है, कै जैसा ही है। तैरने वाला, ये क्रिया करने वाला जो है ना, आक। तो कई बार कै प्रत्यय लगता है या अक या आक प्रत्यय लगता है, दोनों अर्थ एक जैसे देते हैं ये, ओके। तो चालाक में देखिए आप, चालबाजी करने वाला, चाल करने वाला, चाल चलने वाला, उसको क्या बोलते हैं, चालाक बोलते हैं, है ना। जैसे खुराक शब्द है, जो
जो खाने से हमें पोषण देती है उसको हम क्या बोलते हैं, खुराक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप अगला पढ़ाई। पढ़ना शब्द आपके ध्यान में आ गया होगा। पढ़ना, पढ़ाई में तो क्या अंतिम ध्वनि क्या नजर आ रही है आपको? पढ़ना के साथ आप देखिए ना तो हट गया, तो एक अलग ध्वनि नजर आ रही है आपको, बनाया हमने आई, बड़ी ई है, ध्यान देना जरा। जैसे मीठा से हमने मिठाई शब्द बनाया, पढ़ना से पढ़ाई शब्द बनाया, तो मीठा तो संज्ञा शब्द था ना, विशेषण शब्द था, उससे हमने मिठाई बना दिया। पढ़ना क्रिया शब्द था, क्रिया के साथ हमने आई प्रत्यय लगाया तो पढ़ाई बन गया, है ना। आप ऐसे लड़ाई कर सकते हैं, लड़ना, लड़ना शब्द में आप जो आई प्रत्यय लगाएंगे, बड़ी ई है ये, तो क्या हो जाएगा, लड़ाई। ठीक है ना, ओके। लेकिन जैसे मैं एक शब्द कहूं बोली, मीठी, इनमें आई नहीं है, इनमें आई की ध्वनि नहीं है, इनमें किसकी ध्वनि है, मीठा में ई की ध्वनि है, बोलना में ई की ध्वनि है, बोली बड़ी ई, मीठी। ठीक है ना, ऐसे आप। लेकिन खटाई में, खटाई में खट्टा शब्द है और उसमें हमने क्या प्रत्यय लगाया, आई, तो आई प्रत्यय और ई प्रत्यय एक जैसे से नजर आएंगे आपको, लेकिन इनमें अंतर बहुत है, बनाने में भी और शब्दों के संरचना में भी। ठीक है ना, तो एक में आई प्रत्यय है और दूसरे में ई प्रत्यय, बड़ी ई। ठीक है ना, जैसे जैसे आप शब्द बोलते हो तंगी, तंग जो शब्द है उसमें हमने ई प्रत्यय लगाया तो क्या हो जाती है, तंगी हो जाती है। जैसे आर्थिक तंगी है वही इसको, है ना, पैसों की बड़ी तंगी झेल रहा है ये, तो उस तरह से एक शब्द बनता है। अब अगला देखिए आप, मिलान। अब देखिए मिलान में मिलना जो शब्द है उसमें हमने क्या लगा दिया, एक नई ध्वनि जुड़ गई, आन। ये जो यहाँ आपको पता लगता है, मिलना में एक नई ध्वनि जुड़कर एक नया शब्द बन गया मिलान, तो ध्वनि क्या निकली, वो आन। देखिए प्रत्यय बड़े आसान है, प्रत्यय ढूंढना बहुत ही आसान है, और प्रत्ययों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। आप कितने ही प्रत्यय आप अपनी भाषा में ढूंढ सकते हैं, इसलिए हम सभी, इसलिए कोई संख्या निर्धारित होती तो हम सभी प्रत्ययों का अध्ययन कर लेते। तो आपको सिर्फ एक मैकेनिज्म और एक पहचान के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ताकि आप आसानी से प्रत्ययों को ढूंढ सकें शब्दों में, या उन प्रत्ययों से और शब्द आप बना सकें, ऐसी आप में सामर्थ्य आ जाए। तो मिलान में आप देखिए, ठीक है ना, ऐसे एक शब्द होता है महान, मह शब्द जो है महत्व वाला मह, उसमें हमने आन प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, महान हो गया। ठीक है ना, ऐसे बनते हैं ये। आगे देखिए चिंतन। चिंतन में आपको पता होगा कि शब्द क्या है, पता लग गया होगा, चिंत्या, और उसमें एक जो ध्वनि नजर आ रही है, देखिए आप, चिंत्या में जो ध्वनि नजर क्या आ रही है लास्ट में, अन, चिंतन, जैसे वहां अक था ना, ऐसे ही चिंतन, चिंत्या करना, इसको हम क्या बोलते हैं, अन प्रत्यय बोलते हैं। और शब्द बताइए, जैसे मनन। मनन का मतलब होता है मन में सोच विचार करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मनन। ठीक है ना, ऐसे खनन, खोदना, चिंत्या करना, मनन मतलब मन में सोचना, और खोदना खनन, तो ऐसे ही आप शब्द बना सकते हैं अन से। तो ये अन प्रत्यय न पूरा ध्यान रखना इसमें। ठीक है ना, अब आगे देखिए, और ये प्रत्यय जो है हमारी भाषा की समृद्धि में बड़े उपकारी सिद्ध हुए। हमने तरह तरह के शब्द बनाए, हालांकि इसमें जातीयता की गंध आती है। आप कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं सर आप, जातीयता का मतलब कि खास क्षेत्र में खास जातियों के नाम भी प्रत्ययों के आधार पर बना दिए गए, किसी को छोटा साबित करने के लिए, किसी को बड़ा साबित करने के लिए इन प्रत्ययों का बड़ा प्रयोग किया गया। ठीक है ना, तो बड़े नेगेटिव सेंस में भी प्रत्यय प्रयोग हुए, लेकिन शब्द तो शब्द चले। अब हमें उन शब्दों का अध्ययन तो करना ही है, क्योंकि वो शब्द चल रहे हैं हिंदी में, ये सारे शब्द अच्छे आ रहे हैं अभी तक आपके सामने। अब देखिए जैसे मोटापा, मोटा, मोटा शब्द आप समझ गए होंगे, मोटा विशेषण शब्द है, और इसमें हमने जो ध्वनि नजर आ रही है क्या है, वो आपा। तो क्या शब्द हुआ, आप एक शब्द और आप ढूंढिए, मोटापा में आपा है, तो एक शब्द आपा जिसमें आए वो क्या होगा, जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा, और फिर उसमें आपा प्रत्यय लग गया, क्या हो गया, बुढ़ापा, छोटी यू की मात्रा हो गई है, ये भी ध्यान देना जरा। बूढ़ा में बड़े यू की मात्रा है, लेकिन जब बुढ़ापा उसका प्रत्यय बना तो क्या हो गया, बुढ़ापा, छोटे यू की मात्रा होगी, और ये अवस्था का नाम हो गया। ऐसे मोटापा अवस्था का नाम है, शरीर जब मोटा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोटापा आ गया इसमें। ठीक है ना, ऐसे पूजापा, पूजा का जो भाव है उसको, पूजा की जो अवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, पूजापा बोलते हैं। अब देखिए आप आगे, जैसे बिटिया, बड़ा शालीन शब्द है और बड़ा अच्छा लगता है, हम जब बेटी को बिटिया बोलते हैं किसी को, तो एक करुणा अलग ही उमड़ पड़ती है, एक स्नेह जो है अलग ही उमड़ पड़ता है।
तो ईया प्रत्यय जो है खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बड़ा बोला जाता है, बिटिया। लेकिन चूहिया शब्द भी है इसी में ही, लेकिन बुढ़िया शब्द भी इसी में ही है ना। तो बूढ़ा से, बूढ़ा तो पुल्लिंग हो गया और बुढ़िया उसका हमने क्या बना दिया, स्त्रीलिंग शब्द बना दिया। तो ये स्त्रीलिंग शब्दों में ईया प्रत्यय होता है, ठीक है। तो बिटिया, अच्छा वहाँ पर भोजपुरी की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर उआ, उआ भी प्रत्यय है, जैसे बचुआ ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अगला देखिए शर्मीला। शर्मीला में आप देखिए शर्म शब्द है, शर्म, और उसमें बड़ी ई की मात्रा देखिए आप, ये है बड़ी ई की मात्रा है, तो ईला प्रत्यय हुआ। जैसे आपने देखा होगा ना चमकीला, चमक शब्द में हमने ईला प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, चमकीला। ऐसे रंगीला, रंग शब्द में हमने ईला प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, रंगीला। ये सब बड़ी ई की मात्रा वाले हैं। अगर छोटी ई की मात्रा होती है तो फिर वो इल प्रत्यय बनता है, इल ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जैसे फेनिल, फेन युक्त, उसका मतलब होता है फेन युक्त। इल का मतलब क्या होता है, जैसे इल है ना, ये इल, छोटी इल, इल, तो इससे शब्द क्या बनेगा, जैसे फेन शब्द है, फेन माने झाग होता है भाई, है ना, फेन शब्द है और इसमें हमने क्या लगा दिया, इल प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया, फेनिल, झाग युक्त, ठीक है ना। ऐसे एक शब्द और देता हूं आपको, सरल शब्द देता हूं, और वो है बोझिल। बोझिल, बोझ युक्त, अवस्था भी होती है, वस्तु भी होती है बोझिल, व्यक्ति भी बोझिल हो जाता है। तो बोझ का मतलब यहां एब्स्ट्रैक्ट भी अर्थ निकलता है, सूक्ष्म अर्थ में भी होता है, और यानी कि प्रत्यक्ष अर्थ में भी होता है, व्यक्त अर्थ में भी होता है, और अप्रत्यक्ष रूप में भी होता है, भाव के रूप में भी होता है। तो बोझिल, जैसे मानसिक बोझिलता आ जाती है ना, ऐसे वस्तु में तो बोझ होता ही है, उसको तो हम बोझिल कहेंगे, लेकिन मानसिक अवस्था के लिए भी कई बार बोझिल शब्द हम प्रयोग करते आए हैं। तो इस तरह से आप फेनिल, बोझिल ऐसे आप शब्द बना सकते हैं। तो लेकिन ईला जो है अलग प्रत्यय, इल अलग प्रत्यय, यहाँ विशेषण बनता है। शर्म से जो युक्त है वो शर्मीला, यहाँ भी विशेषण बनता है। जो बोझ से युक्त है वो बोझिल, जो फेन से युक्त है वो फेनिल। तो दोनों देखिए आप, एक तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है और एक तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है। चमकीला, अच्छा एक ऐसे शब्द है जहरीला, जहर जिसमें है, जो जहर युक्त है वो क्या हो जाएगा, तो दोनों का अर्थ एक ही है, इल और ईला का, और वो क्या होता है, युक्त, सहित। आगे देखिए मलिन, मलिन में इन प्रत्यय है, मलिन में इन प्रत्यय है, तो इसका मतलब क्या, मल। तो जो मल युक्त है उसको हम क्या बोलते हैं, मलिन बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे तुहिन कर्ण, तुहिन कर्ण आप समझे ना, उस कणों को हम तुहिन कर्ण बोलते हैं, तुहिन शब्द है ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए, लेकिन बड़ी, ये तो छोटी इन था, छोटी की मात्रा वाला इन था। अब बड़ा इन देखिए आप, इसका अर्थ भी वही होता है, ये तद्भव शब्दों में होता है, वो तत्सम शब्दों में होता है। तो रंगीन, जैसे कि आप देखिए, रंगीन में बड़ी ई की मात्रा है, तो इन प्रत्यय हो गया। तो इन और इन दोनों एक जैसे ही है, जैसे ईला और इल प्रत्यय था, ठीक है ना। रंगीन, महीन शब्द जैसे है ना, बारीक जिसको हम बोलते हैं उसको महीन शब्द बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में शब्द होता है जहीन, बड़ा समझदार जिसको हम बोलते हैं ना, उसको ऐसे बोलते हैं। अच्छा अब देखिए एक बड़ा अच्छा प्रत्यय है, एक शब्द है धार्मिक। यहां थोड़ा सा आप समझें, धार्मिक में हमने क्या शब्द आया है, धर्म आया भाई, और धर्म के साथ जब एक प्रत्यय लगाया तो कुछ परिवर्तन हुआ इसमें। परिवर्तन कहाँ हुआ, धय में हुआ। धय था वो क्या बन गया, धार्मिक बन गया, ठीक है। तो एक प्रत्यय तो एक ध्वनि तो लास्ट में आई, लेकिन वो एक प्रत्यय अपने साथ कुछ चेंजेस लाया। पहले वर्ण में जब ए की मात्रा थी, यानी कि अकारांत, पहला वर्ण अकारांत था, तो वो आ में बदल गया। ऐसे आप देखिए समाज में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, सामाजिक। ऐसे अर्थ में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, आर्थिक, ठीक है ना। तो ये ए वाले सब किस में बदल गए, आ में बदल गए, और एक प्रत्यय लास्ट में लग गया। ऐसे ही जब ई का आएगा तो आई में बदल जाएगा। जैसे इतिहास में क्या बनता है, ऐतिहासिक बनता है, और जब ऊ आएगा तो औ में बदल जाएगा वो। जैसे भूगोल से क्या बनाएंगे हम, भौगोलिक बनाएंगे, भौगोलिक। औ की मात्रा, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, भौगोलिक, ये देखिए आप, तो भूगोल से भौगोलिक बना, यानी कि ऊ की मात्रा औ में बदली,
जब इक प्रत्यय लगा, और जब ई से ई ध्वनि से शुरू होने वाला जो शब्द था, जैसे इतिहास था, तो क्या बन गया वो ऐतिहासिक, आई में बदल गया। देखिए आप लिख के देखते हैं, आप लिखने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए आप, ऐतिहासिक, इतिहास में जब हमने एक प्रत्यय लगाया तो ई किसी में बदल गई आई में। अच्छा, इत्तेफाक से, संयोग से यदि ए वाला भी कोई आ जाए तो वो भी आई में बदलेगा, ठीक है ना। ऐसे आ वाला अगर कोई है तो वो आ का आ ही रह जाएगा। ओके, तो भौगोलिक और ऐतिहासिक, ठीक है ना। ऐसे एक शब्द है औद्योगिक, तो औ यानी कि उद्योग से क्या बना, औद्योगिक बना। तो ऐसे एक प्रत्यय को आप अच्छी तरह समझना। ऐसे एक शब्द है, तो कभी भी आप जो है ना इसमें मतलब कोई गलती नहीं करेंगे। जब भी एक प्रत्यय आए तो समझ लीजिए कि पहला, अगर 3 केसेस हैं, अगर ए से शुरू हो रहा है, कोई ए ध्वनि से शुरू हो रहा है, तो आ में बदल जाएगी, वो ध्वनि जरूर बदल जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप एक, चलो वो अभी छोड़ देते हैं उसको। तो मैंने बताया धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सब शब्द आए हैं आपके सामने, ठीक है ना। और अगर ई से शुरू है या ए से शुरू है तो वो आई में बदल जाएगा, इतिहास से ऐतिहासिक बना, ठीक है ना। और ऊ से शुरू है या ओ से शुरू है तो वो आऊ में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं कि ए किस में बदल रहा है, आ में, ए या आ दोनों ही। और ई या ए किस में बदल रहे हैं भाई, ये आई में बदल रहे हैं। और ऊ या ओ किस में बदल रहे हैं, आऊ में बदल रहे हैं। ये थोड़ा समझ लोगे ना तो आप गलतियां नहीं करोगे, शब्दों की शुद्धि में भी और उनकी संरचना को भी समझने में भी आप गलती नहीं करेंगे। तो ये आप थोड़ा चेंजेस अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छी तरह। तो इस तरह से आप देखिए इसको। अब जैसे एक शब्द है, मैं आपको बताऊं, जैसे अध्यात्म शब्द है ना, मैं लिख के बताता हूं आपको। अध्यात्म, अगर इसमें आप एक प्रत्यय से शब्द बनाएंगे तो क्या बनना चाहिए। बहुत सारे बच्चे और भी लोग हम हमेशा इसको क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। जबकि मैंने ये बताया आपको अभी कि जब भी एक प्रत्यय लगेगा तो ए, ई और ऊ हमेशा किस में बदलेंगे, आ में, आई में और औ में। तो अध्यात्म तो ऐसे ही अपने आप दिख रहा है आपको, तो ये क्या बनेगा, आध्यात्मिक। ये ध्यान रखना भाई, आध्यात्मिक, ये बनेगा एक प्रत्यय से। ये देखिए आप, तो ए का चेंज किस में होगा, आ में। तो ये चेंज जो था ये इनमें एक प्रत्यय में आता ही है, ये प्रत्यय में भी आता है, औरों में भी आएगा, देखना मैं बताऊंगा आपको। कई प्रत्ययों में ये चेंज होता है पहले वाले वर्ण का, ठीक है ना। तो इसमें मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगला देखिए आप, इसके बाद देखिए आप, जैसे ममता और ममत्व, ये भाववाचक संज्ञा बनती है। मम से ममता बन गया, मम, और अगर ता नहीं लगाओ तो त्वे लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। जैसे सुंदर से सुंदरता शब्द बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको ताड़ दिया, आसान है, इसमें इतनी बात। डकैत, अब देखिए आप, एक ही शब्द बना, डाकू से हमने, डाकू शब्द है और उसको हमने क्या बना दिया, डकैत बना दिया। डाकू भी वही विशेषण है और डकैत भी वही विशेषण है, लेकिन शब्दों का फर्क देखिए आप। डकैत थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड शब्द हो गया, डाकू थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे कि गांव का शब्द हो, ठीक है ना। डकैत थोड़ा सा उसमें थोड़ा परिमार्जन सा हुआ है। तो इसमें जो प्रत्यय है डाका में, अगर ऊ प्रत्यय लगाया तो डाकू बना, और ऐत प्रत्यय लगाया, ऐत, देखिए यहां पर डबल आई, डबल मात्रा है, तो इसका मतलब आई के लिखा जाएगा, ये ऐत। ये देखिए आप, यहां आई की मात्रा आपको नजर आ रही है। ए में एक मात्रा निहित है, ठीक है ना। ए में अपने आप में एक मात्रा निहित है, जब आई लिखेंगे तो एक मात्रा और लग जाएगी। तो इसका मतलब होता है जब अन्य व्यंजनों पर वो लगेगी वो मात्रा तो डबल आएगी, तो ये आई का मतलब होता है, ठीक है। ऐसे एक शब्द है लठैत, लाठी से क्या शब्द बन गया, जो लाठी धारण करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लठैत। ये बड़े नेगेटिव सेंस में प्रयोग होते हैं, ये लठैत, डकैत, ठीक है ना। लाठी में ऐत प्रत्यय। ऐसे देखिए चचेरा, एरा प्रत्यय आ गया। चाचा से, चाचा का जो है संबंधित जो भी है वो क्या कहलाता है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ठीक है ना। मामा से उत्पन्न, फूफा से उत्पन्न, या फूफा की परंपरा में, चाचा की परंपरा में, मामा की परंपरा में, ठीक है ना। अच्छा, ये संबंधों के लिए नहीं, अन्य शब्दों में प्रयोग होता है। जैसे सपेरा, जो सांप से संबंधित लोग होते हैं उनको हम क्या, जो पकड़ने का काम करते हैं या खेल वगैरह दिखाते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सपेरा बोलते हैं। तो ऐसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा, सपेरा, इस तरह ये शब्द। एरा, तो इसमें क्या है, एक मात्रा है, देखिए ध्यान से, तो एरा हुआ।
डकैत में डबल मात्रा थी तो ऐत हुआ, है ना, ऐत बोलते हैं इसको, आई वाली मात्रा। अब देखिए आगे, ज्ञानी, ई ई ई प्रत्यय लगा, जैसे मैंने उसमें बताया था ना आपको, मिठाई आई प्रत्यय है और मीठी में ई प्रत्यय है, ऐसे ज्ञानी में, ज्ञान में शब्द लग गया, ई प्रत्यय लग गया, तो क्या हो गया, ज्ञानी हो गया। तो तरह तरह के शब्द आप बना सकते हैं ई प्रत्यय से, ठीक है ना। अब अगला देखिए, सजावट। सजाना जो शब्द है, सजना या सजाना जो है, उसमें हमने क्या 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 ध्वनि में दिख रही है आपको, आवट। तो ये ध्वनि को अलग करना ही प्रत्यय कहलाता है। अगर आपने ध्वनि पहचान ली मूल शब्द को ध्यान में रखकर, तो आप सही प्रत्यय पहचान पाएंगे। तो सजावट बोलते ही आपको समझ में आ गया कि सजना या सजाना शब्द है, और उसमें आवट हमने एक नई ध्वनि लगाई, और वो क्या हो गया, सजावट। ऐसे ही बनावट, बनाना, बनना या बनाना से जो आवट प्रत्यय लगाकर बनता है वो क्या बनता है, बनावट। सजावट, बनावट, लिखावट, उसकी लिखावट कैसी है, लिखने का ढंग, तो लिखना से क्या बना, लिखावट। ऐसे देखिए एक और है, ये तो आवट है। अब घबराहट में देखिए आप, घबराहट में क्या है, घबराना शब्द तो आपको समझ में आ गया, तो प्रत्येक ध्वनि क्या निकली लास्ट में, आहट, ठीक है ना। तो घबराना, घबराहट। और चिड़चिड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ा जब होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, चिड़चिड़ाहट, ठीक है ना। बड़बड़ाहट, कोई बड़बड़ाता रहता है उसको क्या बोलते हैं, बड़बड़ाहट क्यों कर रहे हो, चिड़चिड़ाहट क्यों दिखा रहे हो, घबराहट क्यों हो रही है, ये शब्द ऐसे प्रयोग होते हैं। अब देखिए आप, धनवान, यहां वान प्रत्यय है भाई, वान, वान माने युक्त, वान माने युक्त। तो जिसके भी आगे ये शब्द लगे, जिस शब्द के आगे लगेगा उसका मतलब होगा युक्त। जैसे गाड़ीवान, कोचवान, धनवान, बलवान, ठीक है ना, बलयुक्त, धनयुक्त, गाड़ी युक्त, कोच युक्त, उसको हम क्या बोलते हैं, वान प्रत्यय है इन सब में, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, दिख रहा है। लेकिन बुद्धिमान को समझना पड़ेगा। देखिए दो शब्द हमारे पास हैं, एक तो मान, जिसका मतलब होता है इज्जत, आदमी का मान सम्मान होता है ना, वो है मान। लेकिन मान प्रत्यय के रूप में कुछ अलग अर्थ देता है, मान प्रत्यय के रूप में कुछ अलग अर्थ देगा, हालांकि अलंत के साथ आता है, लेकिन अब अलंत से धीरे धीरे हिंदी भाषा पीछा छुड़ा रही है, तो मान पूरा ही लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है युक्त। अब देखिए आप, वान का मतलब भी युक्त होता है और मान का मतलब भी युक्त होता है, सब में वान नहीं लगाया जाता। जैसे बुद्धिवान नहीं कहेंगे हम कहेंगे बुद्धिमान, क्या कहेंगे हम, बुद्धिमान। और अगर इनका हम स्त्री प्रत्यय देखें तो ये तो पुरुष प्रत्यय कहलाता है। तो जैसे धनवान का धनवती, बलवान का बलवती, ठीक है, ऐसे ही बुद्धिमान का बुद्धिमती, तो वो कैसे लिखा जाएगा, मति बड़ा। ये देखिए आप, श्रीमान क्या लिखा जाएगा, श्रीमती। तो ये देखिए, ये बड़ा, बड़ी मात्रा है, तो श्रीमान में कैसे लिखेंगे आप, श्रीमती, दिस वन। श्रीमान, मान प्रत्यय है उसमें, श्री से युक्त पुरुष जो है उसको श्रीमान बोलते हैं, और श्री से युक्त स्त्री जो है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रीमती। श्री ऐश्वर्य को कहते हैं, है ना। कई बार ये लक्ष्मी का पर्याय होता है, तो आप कहेंगे लक्ष्मी तो अपने आप में ही स्त्रीलिंग है, लेकिन आप उस पर बात में मत जाइए। श्री जो इसका जनरल अर्थ है वो देखिए, ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य से युक्त है, स्त्री है वो श्रीमती, जो ऐश्वर्य से युक्त पुरुष है वो श्रीमान। तो ये है। लेकिन अनुमति शब्द अलग है, अनुमति, उसमें मूल शब्द क्या है, मति, बुद्धि, और अनु उसमें उपसर्ग है। तो मति छोटी ती वाला मति बुद्धि होता है, और अनु उसमें उपसर्ग लगता है तो अनुमति शब्द बनता है। लेकिन श्रीमान में मान प्रत्यय है तो उसका स्त्री प्रत्यय क्या बनेगा, मति बनेगा, बड़ी ती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती, इस तरह से। और ऐसे वान का वती, बड़ी ती होगा उसमें भी, बलवती, ठीक है। आगे देखिए, अब एक है मिठास। मिठास में मीठा शब्द है। देखिए मीठा से हमने कई शब्द बनाए, मीठी शब्द बनाया, मिठाई शब्द बनाया, अब मिठास आ गया। तो आपको ध्वनि तो समझ में आ गई होगी, क्या ध्वनि है, आस, ये हमने लिख दिया। ये आस प्रत्यय भी है और आस एक शब्द भी है। आशा का जो तद्भव रूप है वो हम आस ही तो लिखते हैं कि मुझे आपसे बड़ी आस थी, यानी आशा थी। तो आशा में तो तालव्य से आता है, लेकिन आस में जब तद्भव रूप हो गया तो कौन सा आएगा, दंत्य से। तो ये जो ये दंत्य से वाला है, ये इसमें मिठास है। मीठे की इच्छा होना, मीठे की आशा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मिठास, खटास,
ठीक है ना। खट्टे, खट्टे का भाव जो है वो क्या कहलाता है, खटास कहलाता है। आगे देखिए, अगला, आगे को अगर हम ला प्रत्यय जोड़े, देखिए इसमें प्रत्यय जो है इसमें ध्वनि ला है अलग से, ये देखिए। तो आगे का मतलब क्या हुआ, अगला, पीछे का मतलब क्या हुआ, पिछला। ठीक है, तो अगला और पिछला, इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके। लय प्रत्यय जो है वो लाने के अर्थ में होता है, तो ला भी लाने के अर्थ में होगा। तो आगे ले जाने वाला अगला, या आगे होने वाला अगला, पीछे होने वाला, पीछे ले जाने वाला क्या हो गया, पिछला। ऐसे खतरनाक, अब देखिए खतरा शब्द है इसमें, और नाक प्रत्यय, नाक का ये अपना नासिका वाला नाक नहीं है, ये प्रत्यय है। प्रत्यय का जैसे मैंने बताया कोई अलग से अर्थ नहीं होता है, तो इसको प्रत्यय मान के देखिए आप, खतरनाक, ठीक है ना। खौफनाक, ये नेगेटिव सेंस में हो रहा है ज़्यादातर। खतरे, खतरे, खतरे से युक्त जो है उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ खतरा अधिक हो, खतरनाक। ठीक है ना, जहाँ खौफ हो वहाँ खौफनाक। ठीक है ना, ऐसे भयानक शब्द है, जहाँ भय है वहाँ भयानक, वहाँ नाक नहीं है, नक है। ठीक है, तो इस तरह आप प्रत्यय को आसानी से पहचान सकते हैं, नक का कोई मतलब नहीं होता। अब ऐसे देखिए, धोखेबाज और दगाबाज, आपने खूब नाम सुने होंगे। तो धोखा शब्द है और उसमें हमने दो धोखे शब्द है, उसमें हमने बाज शब्द लगा दिया। ऐसे दगा शब्द है, हमने दगाबाज लगा दिया। अब है ईमानदार, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ईमान शब्द है और दार है। ठीक है ना, दागदार, ईमानदार तो जो ईमान रखता है वो, और दागदार जो दागी है, जिसने कोई न कोई दोष किया है वो होता है दागदार। ऐसे अब देखिए एक शब्द है भारतीय, बड़ी ई की मात्रा है इसमें, ई प्रत्यय है इसमें। देखिए भारत में ई प्रत्यय लगा दिया। जैसे राजकीय, राज में हमने, हालांकि वो कीय प्रत्यय कहलाता है, वो नहीं है। महनीय, इसमें भी नीय प्रत्यय है, तो नीय प्रत्यय अलग होते हैं, ई प्रत्यय अलग होते हैं, ये इनको आप अंतर समझ लेना ढंग से। अब मैं कुछ विशेष शब्द आपको बताता हूँ, उनको आप समझना। दो शब्द मैंने लिखे हैं, देखिए देखिए, सौमित्र और रौद्र। सौमित्र में जो शब्द है आपके ध्यान में क्या आ रहा होगा, आपके ध्यान में जरूर सुमित्रा शब्द आ रहा होगा। तो सुमित्रा से जो उत्पन्न है वो हम क्या कह रहे हैं, सौमित्र है। तो ए ध्वनि है लास्ट में। सुमित्रा में जब हमने ए प्रत्यय लगाया तो चेंज हुआ, पहला चेंज हुआ। अब देखिए मैंने वहां एक प्रत्यय में भी चेंज के लिए कहा था, एक प्रत्यय में चेंज क्या हुआ था, ए का आ बनता है, ऊ का औ बनता है, और ई का आई बनता है। तो सुमित्रा में ऊ ध्वनि थी पहले वाले वर्ण में, तो क्या बन गया, औ की मात्रा में बदल गया सौमित्र, और आगे क्योंकि ए प्रत्यय है तो ए की ध्वनि लग गई। तो ये बड़ा समझने की बात है। ऐसे रुद्र शब्द है, रुद्र शब्द है, हालांकि आप कहेंगे ए तो इसमें है ऑलरेडी, लेकिन नहीं, ए प्रत्यय से जब शब्द बनेगा, नया शब्द बनेगा ए प्रत्यय से, ए की ध्वनि ए रहेगी, लेकिन नया शब्द बनेगा उसमें। यानी कि देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रुद्र, और अगर हम इसमें ए प्रत्यय लगाएं तो क्या बनेगा, ये ऊ का क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, रौद्र। ये देखिए, रुद्र शिव को बोलते हैं, और शिव का जब रूप आप देखिए, भयानक रूप देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रौद्र रूप। ऐसे ही बनते हैं। ठीक है ना, तो ए प्रत्यय का देखा आपने उदाहरण, जब ऊ से शुरू होता है तो। अब देखिए एक प्रत्यय देखिए आप, एक शब्द देखिए, गांगे, गंगा का शब्द आप में ध्यान में आ गया हो, तो गंगा तो शब्द है, इसमें ए प्रत्यय लगा इसमें, गांगे। ऐसे भगिनी शब्द है, बहन को भगिनी से क्या बना, भागिनी। तो भय ए प्रत्यय था ना, ए ध्वनि थी भय में, तो आ गया, तो ए में भी ये चेंज हुआ, पहला वर्ण। गंगा में भी गांगे बन गया, गांगे बन गया, और भगिनी में भागिने बन गया, यानी कि गंगा का पुत्र और भगिनी का पुत्र, यानी कि भांजे को हम क्या बोलते हैं, भागिने ही बोलते हैं। और भीष्म का क्या क्या नाम था, गांगे नाम था। ठीक है, ऐसे देखिए अब वासुदेव। अब आपके सामने दो शब्द हैं, एक तो वसुदेव है और एक वासुदेव। मैं कहता हूं कि वसुदेव मूल शब्द है जिसमें ए प्रत्यय लगाओ, वसुदेव का पुत्र जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वासुदेव कहलाएगा। और वासुदेव किसका नाम है, कृष्ण का। तो चेंज कहां हुआ, वे में ए ध्वनि थी तो क्या किसमें बदल गई, वो आ में बदल गई, तो वासुदेव हो गया। ऐसे प्रथा, कुंती का एक नाम क्या था, प्रथा। प्रथा देखिए आप, ऐसे ये था। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें ए प्रत्यय लगाओ, यानी कि प्रथा का पुत्र, प्रथा के पुत्र या प्रथा का पुत्र। तो ए प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो पहले वाले में चेंज होगा, और री की मात्रा भी बदल जाएगी, और क्या बन गया वो, पार्थ। अर्जुन को हम क्या बोलते हैं, पार्थ बोलते हैं भाई, है ना। कृष्ण उसको गीता का जब उपदेश दे रहे होते हैं तो पार्थ, बार बार पार्थ कह के बुलाते हैं, कभी कौन्तेय कभी पार्थ। तो कौन्तेय तो समझ गए होंगे आप, गांगे, भागिने, कुंती के जो पुत्र हैं उनको क्या बोलते हैं, कौन्तेय। कौ औ की मात्रा हो गई और ए प्रत्यय लग गया,
एक मात्रा है, ध्यान रखना। तो ए और ये तो गांगे भागिने कौन्तेय वासुदेव पार्थ, ठीक है ना। ऐसे पांडु शब्द में जब ए प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, ऊ का ऊ जब ए में मिलता है तो वह बनता है, आपको पता होगा। तो पांडु के पुत्र क्या कहलाए, पांडव, ठीक है ना। और लघु में जब ए प्रत्यय लगाओगे तो क्या लगेगा, लाघव, ले का आ बन जाएगा। पांडु में क्योंकि पा पहले से था, आ की मात्रा, तो वहां तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन लघु से क्या बन गया, लाघव। और मनु से क्या बन गया, मनु में जब ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मानव। मैं किस में बदल गया, मां में बदल गया। तो ये थोड़ा चेंज मैं आपको बताना चाह रहा था इन शब्दों से। आगे देखिए अब ये प्रत्यय देखिए, ये तो ये प्रत्यय सुंदर में आप जब ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो फिर ऊ की मात्रा आ गई ना पहले वाले वर्ण में, तो फिर क्या हो जाएगा, औ की मात्रा में बदलेगा वो। तो सौंदर्य, ये प्रत्यय लगा तो रे आधा हो गया और ये प्रत्यय लग गया सौंदर्य। ऐसे धीर में जब आप ये प्रत्यय लगाएंगे तो ई, क्योंकि ई है तो ई किस में बदलती है, आई में बदलती है। तो धैर्य, आधा रे हो गया रे का, और ये प्रत्यय लग गया। तो ये प्रत्यय लगाने का जैसे यन संधि में था ना, जब ये वह बनता है तो पहला वाला आधा हो जाता है। तो इस ठीक वही ध्यान आप इसमें रखना, रूल तो नहीं है लेकिन आप थोड़ा ध्यान में रखना कि उससे पहले वाला, ये से पहले वाला आधा हो जाएगा अगर ये प्रत्यय हम लगा रहे हैं तो। ये प्रत्यय मतलब ये लास्ट में लगा रहे हैं तो। एक और देखिए अब, तद्भव शब्द है घुमक्कड़, जो घूमने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घुमक्कड़ बोलते हैं। तो अक्कड़ प्रत्यय है इसमें क्या प्रत्यय है, अक्कड़, घूमना में अक्कड़। ऐसे पीने वाले को क्या कहते हैं, हम पियक्कड़ बोलते हैं। तो पीना और अक्कड़ प्रत्यय से क्या बन जाएगा, पियक्कड़। एक और देखिए आप, एक और युग्म देखिए, चुनौती और मनोती। चुनना में क्या होता है, चुनौती, और मनाना में क्या होता है, मनोती। औती, तो इसमें क्या प्रत्यय आ जाएगा, औ है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना, औती। ये ऐसे औता प्रत्यय होता है, इकलौता। तो ये प्रत्यय आप आसानी से छांट सकते हो। प्रत्यय का मतलब मैंने बताया कि ध्वनि जो लास्ट में जो ध्वनि मूल शब्द के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे वही प्रत्यय कहलाती है। तो आप कभी भी किसी भी शब्द में पढ़ते समय आसानी से प्रत्ययों को छांट सकते हैं। एक और मैं बता देता हूं आपको, अभी लास्ट एक और मैंने लिख रखा है, बचाव और दबाव। तो बचाव में शब्द आपके ध्यान में आ गया हो गया, बचना या बचाना। तो उसमें आव प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, बचाव, लास्ट की ध्वनि क्या है, आव। और ऐसे दबाव है, दाबना को या दबाना को जब आव प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम, दबाव, दबाना या दाब, या दाब भी कह सकते हैं इसको। दाब में आव प्रत्यय जुड़ा तो क्या हुआ, दबाव। और बचाना में या बचाना में जब आव प्रत्यय जुड़ा तो क्या हुआ, बचाव। तो इस तरह से आप कितने ही शब्दों में कितने ही प्रत्यय लगे हुए हैं, हम उसकी गणना शायद नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने इस संकेत रूप में आपको जानकारी दी है ताकि आप शब्दों के अंत में जुड़ी हुई ध्वनि को पहचान सकें। मूल शब्द के साथ जो ध्वनि जुड़ी रहती है वही उसका प्रत्यय कहलाती है अंत में, ठीक है ना। तो ये प्रत्यय थे भाई। और कितने कितने शब्द जो है हमारे खासकर तद्भव भाषा, तद्भव शब्दों में तो सारे शब्द शायद प्रत्ययों से बने हुए हैं। संस्कृत में भी कम नहीं है, खूब प्रत्यय उसमें जुड़ते हैं। और सबका अध्ययन करना, एक एक शब्द का अध्ययन करना संभव नहीं है, किसी भी किताब के लिए भी संभव नहीं है। कोई किताब लिखने बैठे तो नहीं आ पाएंगे, समझाने बैठेगा तो भी सारे नहीं आ पाएंगे। बस ये तो आपको ध्यान में रखना है। एक टेक्निक मैंने बताई, एक मैकेनिज्म दिखाया आपको मैंने, किस तरह से ये शब्द बनते हैं प्रत्यय से। तो ये हमारा प्रत्यय का था। तो इस तरह से हमारी शब्द निर्माण का जो एक टॉपिक था, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, 4 तरीके हमारी हिंदी भाषा में होते हैं और इन चारों का हमने अध्ययन किया है। तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। शुद्ध अशुद्ध भी आप कम करेंगे अब, और शब्दों की पहचान आपको अच्छी तरह हो जाएगी। आज इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ हम आगे फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।